नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए। अब हम बात करते हैं अपने 6 हाउस की। अभी तक मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस तक के बारे में बताया है कि हमको ये हाउसेस क्या क्या बताते हैं। आज हम बात करेंगे अपने 6 हाउस की। 6 हाउस एक ऐसा हाउस है जिसको लेके, जिनमें जो बातें ऐसी लिखी हैं 6 हाउस में, जिनको लेकर हर व्यक्ति आज की डेट में परेशान ही रहता है। तो ये कह सकते हैं कि ये हमारा थोड़ा परेशानी भरा घर है। अभी तक आपने जितने हाउसेस देखे सब बड़े अच्छे अच्छे देखे, बट ये जो 6 हाउस है इसको हम कहते हैं कि ये मारा घर है हमारा, जिसमें कि हमें समस्याएं आती हैं लाइफ में बहुत सारी। तो अब आप देखिए कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी आपको डिजीज़ होती हैं, रोग होते हैं, वो सारे आप 6 हाउस से देख सकते हैं कि आपको किस ग्रह की वजह से परेशानी है। आपका जो जितने ग्रह 6 हाउस से रिलेट करेंगे, इसको देख रहे होंगे, इसमें बैठे होंगे, या फिर इसको इससे इसके स्वामी से संबंध बना रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि उस ग्रह से संबंधित परेशानियां आपकी लाइफ में या बीमारियां आपकी लाइफ में आ सकती हैं। और ये चीज़ें आप देखिए, कई बार बीमारी फाइंड आउट भी नहीं होती, ये भी ग्रह का ही खेल है कि केतु एक ऐसा ग्रह है, उस अगर वो इस हाउस से संबंध बना लेता है तो ऐसे लोगों की बीमारियां फाइंड आउट नहीं होती हैं। और पता ही नहीं चलता कि आखिर इतने सारे उनके टेस्ट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, परंतु डॉक्टर्स तक फाइंड आउट नहीं कर पाते आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। इतने सारे उनके टेस्ट हो जाते हैं, तो परंतु कुंडली बता देती है कि आखिर वो समस्या है कहाँ। हालांकि उस चीज़ का निदान, हर चीज़ का एक निदान है, सॉल्यूशन अगर मतलब क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो बस ये है कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको देखना है, कैसे हमें जानना है कुंडली के बारे में। आप जब सीखेंगे तो बहुत कुछ है इसमें कुंडली में सीखने के लिए। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि आपके रोग फाइंड आउट हो सकते हैं, कैसे पता चलता है कि हमारे को कौन सा रोग होगा या है, वो सारी चीज़ें। दूसरा आपका शत्रु। शत्रु हर किसी के आजकल हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जो जिसका कोई शत्रु नहीं है। या तो पीठ पीछे वार करने वाले हैं या सामने आके वार करने वाले हैं। तो कोई ना कोई शत्रु हर किसी का, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। वो जो आपसे ज्वेलसी फील करते हैं या अच्छा नहीं मतलब बिहेव करते, तो वो भी एक काइंड ऑफ एनिमी ही है। जो आप मतलब किसी को आपसे ज्वेलसी हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं शत्रुता ही निभा रहा है वो आपसे। तो वो चीज़ें भी आपका 6 हाउस बता देता है कि और ये भी 6 हाउस से ये तक पता चल जाता है कि आखिर आपको अपने शत्रुओं से खुद लड़ना पड़ेगा, या आपके शत्रु बनेंगे तो ज़रूर, लेकिन वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, या उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में आएगी कि उन्हें खुद ही समझ आ जाएगी कि हाँ भाई, इससे पंगा लेने या इससे शत्रुता निभाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे कई ऐसे ग्रह हैं जो आप आगे चलकर जानेंगे कि आखिर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अगर इस कुंडली के 6 हाउस से संबंध बना लेते हैं तो ऐसे लोगों की कुंडली में शत्रुहंता का योग बन जाता है। ऐसे लोगों के शत्रु खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। तीसरी मेजर इंपॉर्टेंट चीज़, आपका ऋण। जो हर कोई इंसान परेशान रहता है आज की तारीख में कि मेरे पास ऋण बहुत है, कर्जा बहुत है और मुक्ति नहीं मिल रही है, इतनी इनकम नहीं हो रही कि मैं कर्जा उतार सकूं। और बहुत से लोग तो कर्जा उतारना ही नहीं चाहते, वो मतलब चढ़ाए रहते हैं। ये भी एक कुंडली का एक ज़बरदस्त योग होता है कि कुछ लोगों को कर्जा बहुत सूट करता है कि अगर उनके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है तो वो और चीज़ों से बचे रहते हैं, परंतु एक लिमिट तक। ये नहीं कि ओवर लिमिट वो ऋण हो गया तो वो फिर कर्ज का जो योग है वो आपको परेशान भी करेगा। सबसे बड़ी मेजर चीज़ आपकी सर्विस इस हाउस से देखी जाती है कि आप कैसी सर्विस करेंगे, कि आपको सर्विस सूट करेगी या नहीं करेगी। और आपके मामा का घर भी यही है, मीन्स आपकी ननिहाल यही है, इसी घर से आपका मामा का घर देखा जाता है। तो मामा का घर, मामा के साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, मामा कितनी तरक्की पर हैं, क्या है आपकी कुंडली में, वो सारी चीज़ें दिख सकती हैं अगर आप देखना चाहें तो इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसमें नेवर एंडिंग टॉपिक है ये। तो 6 हाउस के बारे में मैंने आज आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब मेजर चीज़ मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ, जो आप सभी ने पता नहीं ध्यान दिया या नहीं दिया, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जो सीखना चाहते हैं या जिनको आती है, मैं सभी के लिए ये चीज़ बताती हूँ कि हमारी कुंडली भी एक चमत्कारिक है कि हमको स्टेप बाय स्टेप, हम कुंडली में भी स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारा स्वयं का, जब हम पृथ्वी इस धरती पे
आते हैं, ये उस दिन का भाव होता है हमारा, जो यहाँ पे आके हमारे लगन को बना देता है, जिसको हम कहते हैं लगन कुंडली। ये लगन है आपका, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी, शरीर, वो सारी चीज़ें हमारा लगन में आती है। तो हमारा फर्स्ट हाउस, यानी हम फर्स्ट हाउस में आए। फर्स्ट हाउस में आने के बाद जब इस धरती पे हम आ गए हैं, तब हमने कुटुंब में, एक हमें कुटुंब मिला, प्यारा सा घर मिला, जिसमें सब कुछ, सब कोई है, चाचा ताऊ, आपके मतलब पूरी फैमिली इसमें आ जाती है। जो भी आपके कुटुंबी जने आते हैं वो सारे आते हैं। तो आपने कुटुंब में कदम रख दिया। थर्ड आप देखेंगे, फिर आपने कुछ ना कुछ हाथ पैर बच्चा मारना शुरू करता है जब वो पराक्रम करता है। अभी बच्चा तो हाथ पैर मारना ही उसका पराक्रम है, कि वो चेष्टा कर रहा है कि मैं चलना सीखूं, मैं ये करना सीखूं, छोटी छोटी सी चीज़ें वो करता है। फिर वो अपना माँ का सुख जो है, घर का सुख, वो जब वो चलना वलना सब सीख जाता है, फिर वो घर का सुख भोगता है। उसे समझ में आने लगता है कि सुख सुविधा होती क्या है। जब वो ये सब चीज़ें करता है, उसके साथ साथ उसका आगे चल के शिक्षा के क्षेत्र में वो जाता है, शिक्षा, एजुकेशन लेता है वो। और एजुकेशन लेने के बाद फिर उसका आता है आपका सिक्स हाउस। सिक्स हाउस में आप रोग, ऋण, पूत, शत्रु, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। और मेन चीज़ ये, जब बच्चा जन्म लेगा, कुछ करेगा, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ आने लगेंगी। जब वो शिक्षा घर से बाहर निकलेगा, तभी ये सारी चीज़ें एक्टिवेट भी होती हैं मोस्टली। और उसके बाद आपका सर्विस, क्योंकि जब आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, तो देन आप यू विल गो टू सर्विस, कि आपको अच्छी सर्विस मिल जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए। तो मतलब अगर हम एक एक चीज़ को देखें, तो सब चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट है, और हमको बताना चाहती हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, कैसे करना चाहिए। डेफिनेटली आप अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं, बहुत हद तक सुधार सकते हैं। मैं कभी ये नहीं कह सकती कि ये कुंडली कई लोग ये बोलते हैं कि कुंडली जब एक बार बन गई तो उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं किए जा सकते, भगवान ने तो लिख दिया दुख तो दुख ही है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भी आपके कर्म देखता है। भगवान ये देखता है कि कर्म अगर आपके अच्छे हैं, कर्म आप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं देगा वो आपको, वो ज़रूर देगा। तो आपको अगर ग्रहों से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, तो आप उन ग्रहों को सही कीजिए। डेफिनेटली आपको उसके अच्छे फल धीरे 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 मिलने लगेंगे। तुरंत किसी चीज़ का कोई भी फल नहीं मिलता, ये बस आपको जानना है। नमस्कार।